पटना की धरती पर एक घोषणा हुई और इस बार बात किसी कोचिंग बैच, किसी रिजल्ट या किसी नए कोर्स की नहीं थी। बात थी एक अस्पताल की, और सिर्फ अस्पताल की नहीं बल्कि उस अस्पताल के नाम की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। घोषणा करने वाले थे बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर समाज ने उन्हें पहचान, सम्मान और स्थान दिया है तो उस समाज को लौटाना भी उनकी जिम्मेदारी है, और यही सोच उन्हें स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे जिस व्यक्ति के नाम पर अस्पताल स्थापित करना चाहते हैं वह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस घोषणा का मूल भाव यही था कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सामाजिक बराबरी की बुनियाद हैं। खान सर का कहना था कि वे वर्षों से छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं। उन्होंने हजारों लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया है, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने यह भी देखा कि कितने ही प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी, बीमारी या परिवार की चिकित्सा जरूरतों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। उनके अनुसार जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए अस्पताल की परिकल्पना उनके लिए किसी व्यावसायिक विस्तार का कदम नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का विस्तार है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए वे सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहने चाहिए। शिक्षा का अधिकार, समान अवसर का अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार तभी सार्थक है जब व्यक्ति को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। खान सर ने स्पष्ट किया कि अस्पताल का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं बल्कि जरूरतमंदों को सुलभ और सम्मानजनक उपचार देना होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। घोषणा के साथ ही यह प्रश्न भी उठा कि क्या यह कदम किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। इस पर खान सर का रुख स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि उनका काम शिक्षा से जुड़ा रहा है और वे उसी क्षेत्र से आए हैं। अस्पताल की पहल को उन्होंने सामाजिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया, न कि राजनीतिक अभियान के रूप में। उनके शब्दों में, अगर हम पढ़ाकर समाज को मजबूत कर सकते हैं तो इलाज देकर भी समाज को सहारा दे सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बाबा साहेब के नाम पर अस्पताल बनाना उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम है, क्योंकि बाबा साहेब ने ही समान अवसरों की नींव रखी, जिसकी बदौलत आज लाखों लोग शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए हैं। इस पूरे प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अस्पताल की अवधारणा किस प्रकार की होगी। खान सर के अनुसार यह एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सामान्य चिकित्सा, आपातकालीन सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा गंभीर रोगों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों को अक्सर बड़े शहरों के महंगे अस्पतालों में जाने की मजबूरी होती है। उनकी कोशिश होगी कि ऐसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मरीजों को दूर दराज भटकना न पड़े। उन्होंने अपने विचारों में यह भी रेखांकित किया कि बाबा साहेब का संघर्ष सिर्फ जातिगत भेदभाव के खिलाफ नहीं था बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं के खिलाफ भी था। अगर आज स्वास्थ्य सेवा केवल उन लोगों तक सीमित रह जाए जो ऊंची फीस दे सकते हैं तो यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। इसलिए अस्पताल की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक संवेदनशीलता हो। खान सर ने यह भी कहा कि वे अस्पताल के प्रशासन में ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, चाहे वह जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर क्यों न हो। उनके बयान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी था कि वे अस्पताल को केवल एक इमारत के रूप में नहीं देखते बल्कि एक विचार के रूप में देखते हैं। उनका कहना था कि अगर अस्पताल में आने वाला व्यक्ति यह महसूस करे कि उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हुआ है तो वही बाबा साहेब के नाम की सच्ची सार्थकता होगी। उन्होंने कहा कि कई बार गरीब मरीजों के साथ अस्पतालों में ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे वे अपमानित महसूस करते हैं। उनकी कोशिश होगी कि अस्पताल में सेवा का भाव प्राथमिकता हो। खान सर ने यह भी स्वीकार किया कि किसी अस्पताल की स्थापना आसान काम नहीं है। इसके लिए वित्तीय संसाधन, चिकित्सकीय विशेषज्ञता, प्रशासनिक ढांचा
और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि वे इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले चरण में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं शुरू की जाएंगी और धीरे धीरे विशेषज्ञ सेवाएं जोड़ी जाएंगी। उनका उद्देश्य यह है कि अस्पताल टिकाऊ मॉडल पर चले ताकि भविष्य में भी उसकी सेवाएं बाधित न हों। इस घोषणा के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में चर्चा शुरू हुई। कई लोगों ने इसे सकारात्मक पहल बताया और कहा कि अगर निजी क्षेत्र के लोग इस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं तो स्वास्थ्य सेवा की स्थिति में सुधार आ सकता है। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह पहल वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुंचेगी। इस संदर्भ में खान सर ने दोहराया कि वे चाहते हैं कि अस्पताल की नीतियां सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हों और समय समय पर उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा हो। उनके अनुसार अस्पताल का नाम बाबा साहेब पर रखना केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता इस बात की है कि अस्पताल का संचालन समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि अस्पताल अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। खान सर ने यह भी कहा कि वे युवाओं को इस परियोजना से जोड़ना चाहते हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों को प्रशिक्षण और सेवा के अवसर दिए जा सकते हैं ताकि वे भी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। उनका मानना है कि जब युवा पेशेवर शुरुआत से ही सेवा भाव के साथ काम करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। अस्पताल की संभावित संरचना के बारे में उन्होंने संकेत दिया कि इसमें आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित डॉक्टर और पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली होगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रियायती या मुफ्त इलाज की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह परियोजना दीर्घकालिक दृष्टि से बनाई जा रही है और इसका लक्ष्य केवल उद्घाटन तक सीमित नहीं है। इस पूरी पहल में एक व्यापक सामाजिक संदेश भी छिपा है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि कोई शिक्षक शिक्षा के बाद स्वास्थ्य सेवा में भी योगदान देना चाहता है तो यह सामाजिक परिवर्तन के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। खान सर ने कहा कि वे बाबा साहेब के उस विचार से प्रेरित हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज को बदलने के लिए संस्थागत निर्माण जरूरी है। अस्पताल भी एक संस्था होगी जो आने वाले वर्षों में हजारों लोगों की सेवा कर सकती है। उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि वे किसी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करेंगे। अस्पताल का स्टाफ चयन करते समय योग्यता और संवेदनशीलता दोनों को महत्व दिया जाएगा। मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाएगा ताकि यदि किसी को शिकायत हो तो उसका समाधान हो सके। अंततः खान सर की यह घोषणा केवल एक योजना की जानकारी नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबा साहेब के नाम का सम्मान तभी है जब उनके सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जाए। अस्पताल की स्थापना उसी दिशा में एक कदम है। अब इस परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे किस प्रकार लागू किया जाता है और क्या यह वास्तव में उन लोगों तक पहुंच पाती है जिनके लिए इसकी कल्पना की गई है। यह पहल यह भी संकेत देती है कि सामाजिक परिवर्तन केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। समाज के प्रभावशाली और सक्षम लोग भी अपने स्तर पर संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं जो समानता और सेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाएं। खान सर ने अपने बयान में यही संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अवसर मिले हैं तो उन्हें समाज के व्यापक हित में उपयोग करना चाहिए। अस्पताल की दिशा में आगे बढ़ते कदमों पर अब सबकी नजर रहेगी। घोषणा से आगे बढ़कर जब निर्माण, संसाधन और सेवाओं का विस्तार होगा तभी यह स्पष्ट होगा कि यह पहल किस स्तर तक समाज को लाभ पहुंचा पाती है। लेकिन इतना निश्चित है कि बाबा साहेब के नाम पर अस्पताल की स्थापना का विचार अपने आप में एक मजबूत सामाजिक संदेश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिलकर ही सच्ची समानता की नींव रखते हैं और इन्हें मजबूत करना ही किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का मार्ग है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।